डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची है। राज ठाकरे की पार्टी मनसे यानी एमएनएस ने कल्याण जोबिवले महानगर पालिका में मेयर चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया, जो सभी के लिए चौंकाने वाला रहा। सालों की राजनीतिक खटास के बाद राज ठाकरे ने अपने भाई उद्धव ठाकरे के गुट के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब एमएनएस का ये फैसला दोनों गुटों के बीच राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। इस फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने कहा कि वे केवल अपनी पार्टी के मामलों पर टिप्पणी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करता रहता हूं, मैं उस पर बात नहीं करता कि दूसरी पार्टी क्या करेगी। मेरी पार्टी शिवसेना है और सभी फैसले उद्धव ठाकरे लेंगे। कल्याण जोबिवली महानगर पालिका में कुल 122 सीटें हैं। मेयर बनने के लिए किसी भी दल को 62 सीटों का बहुमत हासिल करना आवश्यक है। हाल ही के चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एकनाथ शिंदे की शिवसेना 92 सीटों पर काबिज हुई है, लेकिन मेयर बनने के लिए उन्हें 10 और पार्षदों का समर्थन चाहिए। राज ठाकरे की एमएनएस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर राज ठाकरे के 5 पार्षद शिंदे का समर्थन करते हैं तो आंकड़ा 57 हो सकता है, जो अभी भी बहुमत से कम है। सूत्रों के माने तो शिंदे और एमएनएस अब अन्य दलों के पार्षदों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेयर का आंकड़ा पूरा किया जा सके। इस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, लेकिन अब शिवसेना बिना बीजेपी के सत्ता समीकरण साधने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार राज ठाकरे के इस फैसले से शिंदे गुट को मेयर बनने में मदद मिल सकती है, लेकिन अभी भी बहुमत पूरा करने के लिए अन्य दलों का समर्थन जरूरी है। राज ठाकरे की इस रणनीति को महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे शिवसेना के दोनों गुटों के बीच सत्ता समीकरण और गठबंधन की राजनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। एमएनएस का समर्थन अब शिवसेना के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, खासकर तब जब उन्हें मेयर पद के लिए बहुमत हासिल करना है। राज ठाकरे ने पहले भी अलग अलग चुनावों में अपना राजनीतिक दबाव दिखाया है। इस बार भी उनके 5 पार्षदों का समर्थन शिंदे गुट के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट फिलहाल शांत है और अपनी रणनीति पर काम कर रही है। उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि सभी निर्णय केवल उनकी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होंगे। कल्याण जोबिवले के चुनाव परिणाम ने महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में नई दिशा दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि एमएनएस का शिंदे गुट को समर्थन देना और उद्धव गुट की निष्क्रिय प्रतिक्रिया क्षेत्र में सत्ता समीकरण को प्रभावित कर सकती है। अब ये देखना बाकी है कि अन्य दलों के पार्षद किस तरह का रुख अपनाते हैं और मेयर पद के लिए बहुमत कैसे तय होता है। राज ठाकरे की एमएनएस और एकनाथ शिंदे गुट का ये गठजोड़ आगामी दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और हलचल ला सकता है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट की रणनीति अब महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मेयर बनने के लिए बहुमत हासिल करना सबसे बड़ा सवाल बन गया है। इस स्थिति में स्थानीय राजनीतिक समीकरण, दलों की रणनीति और गठबंधन के फैसले आने वाले समय में स्पष्ट होंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।